Hello friends. Earlier we have talked about theoretical part and half numerical parts in the previous videos of the series. Now here is part 3 of the series which contains under subscription and over subscription. So friends, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है। मान लीजिए उसने मार्केट में 1000 शेयर्स इशू किए। अब अगर नंबर की बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा पब्लिक, जैसे कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए और पब्लिक उन्हीं 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजे, ठीक है। जो अगर नंबर्स की बात करें तो वो नंबर्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक ज़्यादा शेयर्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकती है और कम शेयर्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकती है। तो यहाँ पे दो केस हैं हमारे पास। पहला केस है कि अ कंपनी इशूड 1000 शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 900 शेयर्स और इंस्टॉलमेंट थी 9, 3 और 5 की, ठीक है। यहाँ जैसा केस है फ्रेंड्स कि 100 शेयर्स इशू है और सिर्फ 900 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है, ठीक है, लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये जो सिचुएशन है कि जितना इशू है उससे कम सब्सक्रिप्शन आया तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन। अब दूसरी यहाँ पे सिचुएशन है, कंपनी इशूड 1000 शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 500 शेयर्स। मतलब उसने इशू केवल 1000 शेयर्स किए, उसके पास 1500 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। तो फ्रेंड्स ये सिचुएशन होती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। अब बात करते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं तब कंपनी को क्या करना होता है, ठीक है, कैसे अकाउंटिंग करनी होती है इन सिचुएशंस की। तो पहला है, जब 1000 शेयर्स हैं और 900 शेयर्स की ही एप्लीकेशन आई तो हम लोग 1000 शेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग 900 शेयर्स को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी जो बचे 100 शेयर्स हैं उनको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 900 शेयर्स को पकड़ो और एंट्री कर दो, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग से एंट्रीज नहीं होती। अब बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। जब शेयर्स से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे है 1000 शेयर्स हैं और 1500 एप्लीकेशंस आई थी। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी कंपनी इशू की हुई कैपिटल से एकदम ही से रेज़ नहीं कर सकती, ठीक है। उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है। ये नहीं कि कभी भी कंपनी ने शेयर इशू किया और उसके ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए तो उसने ज़्यादा कैपिटल इशू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये लिमिट हमेशा एक बंधी हुई होती है कि 100,000 शेयर्स हैं तो कभी भी कंपनी इसको पार्टेक नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्या करेगी कंपनी इस सिचुएशन में कि कुछ लोगों का पैसा वापस कर देगी, ठीक है। कुछ लोग थे उनका पैसा वापस कर देगी क्योंकि वो ज़्यादा शेयर्स तो इशू कर नहीं सकती, तो पैसा वापस ही कर देगी। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों से बोल देती है कि जैसे जिसके पास ज़्यादा शेयर्स है, उसने ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी, तो उन लोगों का पैसा रख लेती है। वो रख कैसे लेती है, बोलती है कि ठीक है आपको आगे के अलॉटमेंट का, जैसे एप्लीकेशन का उन्होंने पैसा दिया, वो बोलती है कि चलिए आपको आगे का भी तो पैसा देना है, अभी शेयर्स का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, तो हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे आपका पैसा। तो दो तरीके से यहाँ पे होता है। पहला कि रिफ़ंड कर दो पैसा, कंपनी रिफ़ंड कर देती है। दूसरा एडजस्ट कर लेती है आगे के लिए, आगे के कॉल्स के लिए। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। 1000 शेयर्स थे और 1500 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी। 200 शेयर्स थे जो उनको कंपनी ने वापस कर दिया, ठीक है। जो मान लीजिए दो लोग थे, उनके पास उन्होंने 100 शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी थी, तो उन लोगों को कंपनी ने वापस कर दिया। अब क्या हुआ कि अ पर्सन अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स, हिज मनी वॉज एडजस्टेड, ठीक है। एक बंदे थे, उन्होंने 400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, तो उनका पैसा वापस नहीं किया गया, उनका पैसा रख लिया गया। उनको 100 ही शेयर्स दिए गए, मगर उनका यहाँ पे जैसे लिखा है कि गिवन 100 शेयर्स, उनको 100 ही शेयर्स दिए गए, मगर उनका बाकी का पैसा उन्होंने रख लिया। एंड रेस्ट वर टू रेस्ट, कि जो 9 बंदे थे उन्होंने 100 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली थी, उनको 900 शेयर्स मिल गए। 9 बंदे थे और उन्होंने 900 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली थी, उनको 900 शेयर्स अलॉट कर दिए गए, ठीक है, ये अलॉट कर दिए गए। बाकी एक बंदा था जिसने 400 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली थी, उसको उसका पैसा रख लिया गया, ठीक है। उसको केवल 100 ही शेयर्स दिए गए, 100 ही शेयर्स दिए गए, मगर उसका बाकी का 300 शेयर्स का पैसा रख लिया गया। बाकी जो दो बंदे थे जिन्होंने 200 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली थी, उनका पैसा वापस कर दिया गया, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं कि कैसे एंट्रीज होती। पहला जो है कि एप्लीकेशन आई आपके पास बैंक में, जैसे कि एंट्री है कि बैंक में कितना पैसा आया एप्लीकेशन के टाइम पे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 रुपये से, क्योंकि 1500 शेयर्स थे, उसकी
यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है 2, 3 एंड 5 के हिसाब से, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे अगर 100,000 शेयर की बात करें तो केवल 2,000 होना है, मगर यहाँ पे एप्लीकेशन 1,500 शेयर्स की आई है, इस वजह से 15 इंटू करेंगे तो यहाँ पे हुआ 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये बैंक में आ गए, पहले किसके आ गए, एप्लीकेशन के आ गए। अब एप्लीकेशन का पैसा, अब मान लीजिए एप्लीकेशन में पैसा आ गया, एप्लीकेशन में पैसा पड़ गया कंपनी के, अब किसी को पैसा वापस करना है, ठीक है, तो फिर से एप्लीकेशन से निकाल के हम बैंक में डाल देंगे उसके, ठीक है। तो बैंक हमारी कम हो रही है, यहाँ पे जो 200 शेयर्स थे जिनको हम लोगों ने वापस कर दिया, तो यहाँ पे बैंक को वापस कर दिया बैंक के थ्रू, बैंक कम हुई तो क्या करते हैं, बैंक कम होने पे जो रूल्स था क्रेडिट करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन का पहले 3,000 रुपये हम लोगों ने डेबिट करा, ठीक है, जिसमें कि हमने 2,000 रुपये रख लिया जो कि कंपनी की शेयर कैपिटल में रिक्वायर्ड था, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहली कॉल में 2 इंटू 1000 करिए कि सिर्फ 2,000 रुपये तो आएगा, इतना ही कंपनी को चाहिए था, तो वो तो पहले शेयर कैपिटल में डाल लिया। अब बचा हुआ जो 200 शेयर्स का पैसा था उसको रिफ़ंड कर दिया कंपनी ने, ये हो जाएगी रिफ़ंड की बात, पैसा इसका रिफ़ंड कर दिया गया, ठीक। ये इनिशियल शेयर कैपिटल थी, इसका रिफ़ंड कर दिया गया 400 रुपये, 200 शेयर्स थे, 200 इंटू 100 2 तो 400 रुपये। अब एक भाई साहब बचे थे जिन्होंने 400 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली थी, उनको केवल 100 ही शेयर्स दिए गए उनका, और अब हमने जैसे बचे हुआ 100 शेयर्स तो दे देंगे, बाकी उनके 300 शेयर्स बचे। अब 300 शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 600 रुपये एक्स्ट्रा आ गया था, ठीक है। 600 रुपये उनका हम लोग के पास, कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ये पैसा कंपनी ने एडजस्ट कर दिया। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं कि आपको अलॉटमेंट का पैसा देना है, तो चलिए हम उसमें एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो 100 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा कितना हुआ, 300 रुपीज़, 100 शेयर्स है और 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मांगी गई है, तो कितना हुआ 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ यहाँ पे उस बंदे का हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ठीक। अब बाकी और पैसा अगर बच जाता है, मान लीजिए अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी पैसा अगर बच गया, जैसे कि इन भाई साहब का बचा हुआ है अभी 300 रुपये अभी रिमेनिंग है, तो क्या करते हैं, तो हम लोग कॉल्स इन एडवांस में डाल लेते हैं, आगे के कॉल्स के लिए भी हम लोग वो पैसा बचा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉल्स इन एडवांस में डाल दिया, जैसे कि हम लोग ने कॉल्स इन एडवांस में हमेशा बात करी थी। अब शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होगा कि अलॉटमेंट ड्यू करने के टाइम पे तो हमेशा उतना ही से एंट्री पास होती है कंपनी की, क्योंकि ये इनिशियल एंट्री है। तो 3 इंटू 1000 शेयर्स, तो आ गया 3,000 रुपये, ये पहले ड्यू कर दिया कंपनी ने। अब क्योंकि उसको 300 रुपये पहले से ही मिल चुका है, तो अभी बैंक में केवल 2700 रुपये आना है, तो 2700 जो है बैंक में पैसा आ गया, लोगों ने डाल दिया, ठीक। 300 रुपये किसने नहीं दिया, एक भाई साहब थे जिनके पास 100 शेयर्स थे, जिनका 300 रुपये, हम लोग 600 रुपये एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो 300 रुपये वहाँ से एडजस्ट कर लिया। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात आती है, तो उतना ही इनिशियल जितनी कैपिटल रिक्वायर्ड थी 5,000 रुपये, उसको हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल में हमने ड्यू कर लिया। अब वही बात आ गई कि बैंक में पैसा कितना आएगा, केवल 4700 ही रुपये आएगा। क्यों, क्योंकि 300 रुपये हमारे पास और एक्स्ट्रा बचे हुए थे, जो एक बंदा था जिनके पास 100 शेयर्स थे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कॉल्स इन एडवांस में जो वो पैसा डाल लिया था, तो अब यहीं पे कॉल्स इन एडवांस को फिर से हम डेबिट कर देंगे, उससे निकाल के शेयर फर्स्ट कॉल में हम लोग डाल देंगे। तो ये थी हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो हम लोग इसी तरीके से एंट्री करते हैं। तो इसी को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, वो शायद इस बार हम लोगों के इंटरनल्स में भी आया था 15 मार्क्स में, और ये हमेशा आता रहता है वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा कि ज़्यादा पैसा आया तो या तो रिफ़ंड कर देंगे या तो अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लेंगे, और अगर अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो हम उसको कॉल्स इन एडवांस में लेके आगे के कॉलों में यूज़ कर लेंगे, कॉल्स में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो राटा अलॉटमेंट की बात थी। अब अगर इसके लिए आपको एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर करना है, केवल इसको समझिएगा ना, एक बार ज़रूर एक क्वेश्चन करके जाइएगा, जो कि ज़रूरी है। अभी तक कि हमने आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, और आई होप सो कि आपने वो सब कर लिए होंगे। तो एक बुक में इलस्ट्रेशन है 1.37 पेज पे, इलस्ट्रेशन नंबर 15 देख लीजिएगा, ये ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा। और अगर उसके बाद भी ये इलस्ट्रेशन लगाने के बाद भी मन ना भरे तो क्वेश्चंस में जाके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाके क्वेश्चन नंबर 15 लगा लीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन का कोई क्वेश्चन लगा लीजिएगा,
जो कि बहुत ज़रूरी है। इसको प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम लोग जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जान लिया कि कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, और उसके पहले हम लोगों ने जाना था कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, जब कोई इंसान पैसा नहीं दे पाता। ठीक, तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन हमेशा स्ट्राइक किया होगा कि जब पैसा नहीं दे पाता तो उसका बचे हुए पैसे का कंपनी क्या करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसने अपनी एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। ठीक, एप्लीकेशन का पैसा देने के बाद वो आगे का पैसा नहीं दे पाया। ठीक है, आगे का पैसा अगर वो नहीं दे पाता है तो जब कंपनी पैसा को कॉल करती है तो उसको एक ईमेल या लेटर भेजती है कि सर देखिए आपका आगे का कॉल्स का पैसा देना है आपको, आप वो पैसा दे दो। लेटर भेजती है, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता और फिर भी वो बंदा पैसे वापस नहीं कर, कंपनी को पैसे नहीं देता, तो फिर कंपनी फिर से एक लेटर भेजती है कि पैसा वापस कर दो, तो वो फिर से नहीं करता। तो लास्ट में क्या करती है कंपनी, उसके शेयर्स जो होते हैं वो जब्त कर लेती है, उन शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है, उन शेयर्स का फॉरफीचर हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। अब जो शेयर फॉरफीट कर लिए हैं, अब उसका कंपनी अचार डालेगी नहीं। ठीक है, तो उन शेयर्स को फिर से मार्केट में इशू कर देती है लोगों को। तो हो सकता है कि वो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करे या तो फिर एट पार पे इशू करे, जैसा भी इशू करना है उसको इशू कर सकती है। तो उसको बोलते हैं इट्स रीइशू। तो यहाँ पे हमारे पास केस है कि अ कंपनी इशूड 1000 शेयर्स, और जो हम लोग की इंस्टॉलमेंट है वो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये ट्रेडिशनल। ठीक, अ पर्सन हैविंग 100 शेयर्स डिडंट पे हिज फर्स्ट कॉल मनी, मतलब कोई बंदा था उसने पहली कॉल का पैसा वो नहीं दे पाया। ठीक है, तो हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइशूड एट 8 रुपीज़, मतलब देखिए 2 रुपये डिस्काउंट पे इशू हुआ। तो क्या होगा कि पैसा नहीं दे पाया तो कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट खुलेगा नहीं, और कॉल्स इन एरियर्स सिचुएशन में हम लोग कोई अकाउंटिंग करते भी नहीं। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे क्या हुआ, नॉर्मल एंट्री वही 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन आई, 1000 शेयर्स पे 2000 रुपये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर उसको कंपनी ने शेयर का पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक, और फिर उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे पहले अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया, पहले ही से शेयर कैपिटल में डाल दिया, और फिर से बैंक में उस अलॉटमेंट का पैसा आ गया। ठीक, अब बात आती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, जहाँ पे वो बंदा जिसके पास 100 शेयर्स थे वो पैसा नहीं दे पाया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंपनी को पता नहीं था कि दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो उसने 5000 रुपीज़ ड्यू कर लिए। ठीक, पहले से ड्यू कर रखे हैं और लेटर भेज दिया लोगों को कि आप अपने पैसे जमा करा दीजिए। तो 100 शेयर्स के हिसाब से जिसके पास 500 शेयर्स थे, 100 शेयर्स के हिसाब से जिसके पास 100 इंटू 5 जिसको पैसा देना था 500 रुपीज़, वो बंदा तो पैसा दे नहीं पाया। तो पैसा कितना आएगा बैंक में, सिर्फ 4500 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी कि कॉल्स इन एरियर्स की बात थी, यहाँ हम लोग कोई एंट्री नहीं करते। अब क्या करेंगे, उसको लेटर भेजा, लेटर में कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर से भेजा, फिर से रिप्लाई नहीं आया, तो कंपनी ने उसके शेयर्स जब्त कर लिए। जब्त करने के लिए क्या किया, अब देखिए आपने कभी मान लिया किसी दोस्त से, मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दोस्त से आपने बोला कि भाई हमको कुछ पैसे दे देना, वापस पैसे देना। मान लीजिए आपको 100 रुपये की ज़रूरत थी, आपने अपने दोस्त से मांगे 100 रुपीज़, और उसने कहा ठीक है हम आप कल दे देंगे। अब क्या होगा कि जैसे आपका मन करता है कि कुछ आपके जुगाड़ हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ हो गया, आपका मन कर गया कि पैसे नहीं लेने हमको उससे, तो क्या करेंगे आप, फिर से जाके दोस्त को फ़ोन करेंगे कि भाई ऐसा है कि पैसे हमको नहीं चाहिए। ठीक, तो दोस्त कहेगा ठीक है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ होती है कि देखिए यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों ने मान लिया, कंपनी ने मान लिया कि हमको वो पैसा दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे पैसा नहीं दे पाया शेयर कैपिटल का, और उसके शेयर हम लोगों ने फॉरफिट भी कर लिए, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, एंट्री कुछ इस तरीके से होगी शेयर फॉरफीचर की कि उसका पैसा सारा हम लोग निकालेंगे, पहले सामने ला के रखेंगे कि कितना पैसा था। ठीक है, कितना पैसा उसने अभी तक की देना था, उसका हर एक शेयर के बारे में निकाल के रखेंगे। तो उसने 100 शेयर्स के हिसाब से 100 शेयर्स के हिसाब से उसको देना था टोटल 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ देना था उसको, क्योंकि ये तीनों मिला के 10 रुपीज़ हुआ। तो कितना देना था उसको, 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 रुपीज़ देना था उसको तीनों में से। तो फिर से शेयर कैपिटल से पैसा हम लोगों ने निकाला और किस में डाल दिया। अच्छा, वो क्या क्या चीज़ें नहीं दे पाया अभी, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही डेबिट कर रखी थी। ठीक है, उसको ड्यू कर लिया था।
तो फिर से उसको वापस हम लोगों ने कर लिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टाइप की जो एंट्री होती है। कितना नहीं दे पाया वो पैसा, 500 रुपये नहीं दे पाया। अब बाकी बचा उसके पास कितना था पैसा, ठीक है, कितना पैसा उसने दे दिया था अभी तक की 100 शेयर्स के हिसाब से 500 दे दिया था, और बाकी 2 रुपये प्लस 3 रुपये के हिसाब से 500 रुपये वो दे चुका था। तो उस 500 रुपये को हम लोग फॉरफीट कर लेते हैं, तो उसको बोल देते हैं शेयर फॉरफीचर का एक अकाउंट खोल देते हैं, उसमें पैसा हम लोग डाल देते हैं शेयर कैपिटल से निकाल के, कितना 500 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे शेयर कैपिटल से निकाला और इन दोनों अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया फिर से, ठीक है। तो ये शेयर फॉरफीचर में पैसा पड़ गया इतना, तो ये थी शेयर फॉरफीचर की एंट्री, ठीक है। अब इसी शेयर को रीइशू करना है तो क्या होगा कि बैंक से अब हम लोग एक प्रपोज़ल डालते हैं पब्लिक के सामने कि देखिए अब यहाँ पे जैसा केस है कि 8 रुपये में रीइशू किया है, डिस्काउंट पे रीइशू किया है, तो प्रपोज़ल डालते हैं कि देखिए ये शेयर था हमारा, इसको हमने फॉरफीट किया था और अब इसको जो है हम लोग फिर से रीइशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो जिसको लेना हो एक बार में पैसा दो, लेके जाओ शेयर। तो लोग आते हैं, लोगों को प्रपोज़ल अच्छा लगता है तो वो लोग उसके लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं, तो उसका पैसा एक ही बार में देना पड़ता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डायरेक्ट शेयर कैपिटल से निकाल के हम लोगों ने जो है इशू कर दिया, एक ही बार में पैसा आ गया शेयर कैपिटल में, तो कोई अकाउंट खोलने की ज़रूरत ही नहीं, शेयर एप्लीकेशन की और शेयर अलॉटमेंट की, एक ही बार में पैसा आ गया। तो अब डिस्काउंट पर इशू किया है, तो अब देखिएगा डिस्काउंट का रूल क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी को 500 रुपये का फ़ायदा हो गया था। क्यों फ़ायदा हुआ था कि जो उसने 500 रुपये जब्त कर लिए थे उसके, तो ये पैसा कभी भी हम कंपनी का डिस्काउंट देगी तो बस जितना ये 500 रुपये है उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती अगले शेयर्स पे, ठीक है। तो इसको 5 रुपये के हिसाब से फ़ायदा हुआ था, तो इसने जो है सिर्फ 8 रुपये के हिसाब से कंपनी ने शेयर को इशू किया। तो जो शेयर फॉरफीचर में से ही निकाल के वो ये जो है डिस्काउंट देती है, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकती इन 500 रुपये से। तो इसको भी डेबिट किया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को भी डेबिट किया। तो शेयर कैपिटल का कितना रुपया था, 1000 रुपीज़, ठीक। अब बैंक में 800 के हिसाब से ये इशू किया, पैसा आया, 200 रुपये जो है हमने शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से ले लिए, ठीक है। अब बचा 300 रुपये, तो ये कंपनी का एक प्रॉफिट है, जो बचा है 300 रुपये वो कंपनी का एक प्रॉफिट है, तो उसको शेयर फॉरफीचर के जो 300 रुपये हैं उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं कैपिटल रिज़र्व में। कैपिटल रिज़र्व हमने लोगों में बात करी थी कैसे बनते हैं, तो हम लोग उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कितना रुपये, 300 रुपये। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फॉरफीचर एंड रीइशू की एंट्री। छोटी सी एंट्री, बहुत ही आसान सी एंट्री है, तो इसमें तो बिल्कुल कुछ है नहीं कि जब भी रीइशू करना हो तो पहले जितने भी बंदे की शेयर हम लोग ने जब्त किए हैं उसकी कैपिटल सामने लेके आओ, जितनी भी कैपिटल थी सारी उसको फिर से डेबिट करो, सामने लेके आओ, उसमें से पैसा निकाल के पहले जो हम लोग ने मान लिया था कि वो उसने हमको पैसा दे दिया, तो फिर से उसको एंट्री रिवर्स कर दो, तो वो एंट्री मतलब कट जाएगी। उसके बाद में जितना पैसा एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो शेयर फॉरफीचर में डाल लो। शेयर फॉरफीचर में डालने के बाद उसी शेयर्स को अगर फिर से रीइशू करना है तो बैंक के थ्रू उसको फिर से रीइशू हो जाती है। एक बार में सारा पैसा आता है तो फिर हमको कोई अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट शेयर कैपिटल से ही हम लोग एंट्री रीइशू कर देते हैं। अच्छा मान लीजिए हम यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होता, डिस्काउंट नहीं देते, पूरा 10 रुपीज़ का शेयर होता, तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर की एंट्री ही नहीं होती, ठीक है। डायरेक्ट 1000 रुपये बैंक में लिखते हैं, डायरेक्ट 1000 रुपये शेयर कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। और पूरा बचा हुआ 500 रुपये कैपिटल रिजर्व में चला जाता, तो ठीक है। तो जितना पैसा बचा है उसको शेयर कैपिटल रिजर्व में डाल लो बस। तो शेयर्स में फ्रेंड्स एटलीस्ट आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा, इतना पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट है, सॉरी। तो होप यू ऑल लाइक इट फ्रेंड्स, थैंक यू। Hello friends, hope you enjoyed our video, and if you like this video, please thumbs up, do like, subscribe to our YouTube channel and share as much as possible for and benefit all. Okay, if you have any query, contact to our Facebook page, that is BBA Hacks. Okay, and a lot of credits to Anurag that he's been sharing our page and spreading our videos. And if you have any doubt or for further explanation for in marketing, HRM or advertisement, contact to Powers, company law, accounts and IBS, contact to me,
And for notes, detailed notes, contact to Anmol Sovit, and you can also contact Mr. Shlok Agarwal for advertising. So hope you all like it. Thank you.